आज शिकायत परस्त बन जाना बड़ा ही आसान है, तो आइए मेरे साथ सीखिए कि शिकायत करने का तोड़ है जानबूझकर शुक्रगुजार बनना। खुदा को ये बात पसंद नहीं कि जब वो आपकी मदद करना चाहता है तो कोई और आपको इस्तेमाल करे, क्योंकि खुदा आपको इनाम व इकराम से नवाजना चाहता है, मगर आपकी बुरी खसलतों की वजह से कुछ नहीं कर सकता। क्या आज कोई ये समझ पा रहा है कि पहले आपको अपनी तकलीफों को बीज की तरह बोना पड़ेगा और फिर खुदा आपकी जिंदगी में बहार लाएगा। इसी बिना पर खुदा हमेशा चाहता है कि हम तकलीफ पहुंचाने वालों को माफ करना सीखें। माफी का मतलब होता है मामले को खुदा के सुपुर्द करना, खुद फैसला करने के बजाय खुदा पर छोड़ देना। ईमान के साथ खुदा के सुपुर्द करने पर वो आपकी जिंदगी में फल देगा। शैतान जब आपसे कहे कि अब कुछ नहीं रहा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तो आप उसे जवाब दीजिए नहीं, नहीं, हमें मौका दिया गया है एक नई जिंदगी को ज्यादा बेहतर तरीके से शुरू करने का। आज मैं आपसे पूछती हूं कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। हमें कनात पसंद होना चाहिए, मगर अपनी मौजूदा जिंदगी पर हमें बिल्कुल टिके नहीं रहना चाहिए। हमेशा हमारी कोई मंजिल, हमारा कोई ख्वाब होना चाहिए। हमेशा दौलते ईमान के साथ हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना नसीब हो। आमीन। मैंने अप्रूवल एडिक्शन नाम की जो किताब लिखी है, उसका शुमार न्यूयॉर्क की मकबूल तरीन किताबों में होता है और वो नंबर 9 पर है। आप जानते हैं ये एक अहम बात है। मेरी कोई किताब को इतनी मकबूलियत नहीं मिली थी, इसके लिए मैं मशकूर और बहुत खुश थी, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं। मैं ऐसी किताब लिखना चाहती हूं जो नंबर 1 की फहरिस्त में आए। हमारे टेलीविजन प्रोग्राम की दुनिया के 2/3 हिस्से में धाक है। यह किसी के लिए भी 22 से इत्मीनान हो सकता है, मगर मैं चाहती हूं हमारा प्रोग्राम दुनिया भर में फैले। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। इसकी मैं तैयारी करती हूं, इससे मुझे तहरीक मिलती है, मेरा हौसला बढ़ता है, इससे मुझे मुस्तकबिल पर नजर रखकर कुछ हासिल करने का जज्बा मिलता है। मैं बहुत कुछ की ख्वाहिश करके इसका आधा पाकर भी खुश होऊंगी, बनिस्बत इसके कि रूहानियत के बगैर सब कुछ पालूं। इंसान फानी है। जोसेफ ने ख्वाब देखा था कि उनका कोई बामकसद ख्वाब है जो उनके भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब आपका भी कोई ख्वाब हो तो यह ना भूलिए कि शैतान आपके ख्वाबों का चोर है। वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि आपका ख्वाब चुरा ले। आपकी जिंदगी में ऐसे वाकयात भी हो सकते हैं जब आपके सामने ऐसा मकसद हो जिसकी ना कोई मंजिल हो और ना कोई रहबर। तब आप कहिए कि बेसिमती की बात मत कीजिए, मेरे अंदरून में उस मंजिल का निशान है और हमारे रहबर यीशु मसीह हैं। साबित कदम रहिए और बेहतरी यही है कि रूहुल कुदुस की डोरी पकड़े, बजाय इसके कि दुनियावी रास्ते पर चले, क्योंकि दुनियावी रास्ते हमेशा मसले को मुश्किल बना देते हैं। हालेलुया। इब्राहिम एक रहमदिल इंसान थे। उनके साथ फरेब किया गया। उन्होंने अपने भतीजे लॉट की मदद की, उन्हें मवेशी दिए, बहुत सारी चीजें दी, मुनासिब मौका दिया। नतीजतन दोनों बहुत खुशहाल हो गए और उनके मवेशियों की तादाद इतनी हो गई कि उनके चरने के लिए घास कम पड़ गई। उनका साथ रहना मुश्किल हो गया और गडेरियों में चपकली शुरू हो गई। इब्राहिम को झगड़े फसाद के खतरे का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने लॉट से कहा, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, आपस में लड़ाई भिड़ाई की कोई जरूरत नहीं। तुम चुन लो जॉर्डन की वादी का पसंदीदा खिदा अपने लिए और जो बचेगा वो मैं ले लूंगा। ये उनकी नेकी थी। झगड़े के लिए अकड़ने के बजाय उन्होंने इनकिसार बरता। क्यों भला? इसलिए कि उन्होंने सोचा कि वो खुदा के बताए रास्ते पर चलेंगे तो खुदा उन्हें नवाजेगा। हकीकत अमर यह है कि उनके लॉट ने वादी जॉर्डन के बेहतरीन खिते पर हक जमाया और बचा खुचा इब्राहिम को दे दिया। तुमने कभी ये महसूस किया कि तुम्हें सबसे अच्छे हिस्से से दस्तवरदार होकर बचे खुचे पर खुद कनायत करनी पड़ी? बताइए कि कभी तुम में कितनों को ऐसा तजुर्बा हुआ, धोखा खाने का एहसास हुआ,
किस्सा मुख्तसर उम्र भर दूसरों के दिए पर या भाई या बहन के रहमो करम पर जीना पड़ा हो, या जो भी तय हुआ उस पर जिंदगी गुजारनी पड़ी। जो भी हो, अपने जहन को इस किस्म के ख्यालात से पाक रखिए, या आज की मजलिस के बाद अपने घर जाकर ये कहिए कि मैं गमो गुस्से के जज्बात से छुटकारा पाऊंगा, मैं तलखियों को भुला दूंगा, मैं इंतकामी जज्बे को नहीं पालूंगा, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं इस किस्म के तमाम नाकिस तर्ज अमल से परहेज करूंगा। मैं समझती हूँ खास रूहें अपना तसल्लुत कायम करने के लिए हमेशा हमारे आसपास मंडलाती रहती हैं, हमारे ऊपर हावी होना चाहती हैं। वो आपके जहन पर कब्जा करना चाहती हैं, वो आपके दिमाग में मनफी ख्यालात भरना चाहती हैं। जानते हैं कैसे? मनफी ख्यालात। बाइबल में कहा गया है कि यीशु मुकद्दस रूह और आग से आपका बपतिस्मा करेंगे। मुकद्दस रूह और आग से आप उन हड़पने वाली बदरूहों का मुकाबला कर सकते हैं। वो लॉट ने जब वादी के सरसब्ज इलाके पर कब्जा कर लिया, तब पैदाइश के 13-14 में है कि लॉट ने जब इब्राहिम को अकेला छोड़ दिया, तो उसके बाद वहां इब्राहिम एकदम तन्हा था। लॉट ने सब हथिया लिया था, उनके लिए छोड़ा गया था वो जरखेज नहीं था। यहां भी अगर कोई इस हाल में पहुंच गए हो तो सुने कि खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा। किस्सा तमाम हुआ, अब आप इन चीजों को भूल जाइए। इतने सालों तक आप इन गडेरियों को सुधारने की कोशिश करते रहे, लेकिन नतीजा, आपने इनके साथ हुस्न सुलूक किया और इन्होंने आपका फायदा उठाया। लोग ऐसे ही हैं, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप सब हंस रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं खुदा ऐसे नहीं कहते। आप जानते हैं कि यह खुदा का तर्ज कलाम नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे ही तेज तर्रार हैं तो उस वक्त क्या हो जाता है जब शैतान इसी तरह बातें बनाता है। ऐसा ही किस्सा उस औरत का है जिसने कुर्बान गाह के पास आकर मुझसे कहा था कि हमारे लिए दुआ कीजिए, शैतान मुझसे झूठी बातें करता है। मैंने कहा माफ कीजिए, शैतान आकर आपसे झूठ बोलता है, ये जानते हुए कि शैतान जो कह रहा है वो सही नहीं है, फिर भी आप परेशान होती हैं। कुछ समझ में आ रहा है? मैं समझती हूँ बहन, आप सही रास्ते पर जा रही हैं। मतलब ये सुनकर हंसी आती है कि आप ऐसा सोचती हैं, शैतान मुझे परेशान करता है, वो मुझसे झूठ बोलता है, शैतान मेरे जहन में ये ख्यालात डालता है। पैदाइश 13-14 लॉट का साथ छोड़ जाने पर खुदा ने इब्राहिम से कहा, तुम जहां हो वहीं से आंख उठाकर देखो, अपनी सभी का मिल्कियत के बारे में मत सोचो। खुदा ने हिदायत दी, शुमाल, जुनूब, मशरिक और मजरिब हर सिमत देखो, और जितनी जमीन तुम्हें दिखाई देती है मैं उसका मालिक तुम्हें बनाता हूं। आज मैं आपसे कहूंगी, सच्ची बात यह है कि आपकी जिंदगी में जो गुजर रहा है वो बफजल खुदा आपका मुस्तकबिल बहुत शानदार है। मैं कहती हूँ जो अभी है या नहीं है उस पर झांकिए नहीं, आंखें खोलिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, खुदा का नाम लेकर पूरे ईमान के साथ अपने आसपास देखिए, पूरे एतकाद के साथ उसे याद कीजिए, वो आपको नवाजेगा। खुद को हमेशा उस तरह ना देखिए जैसे आप हैं। मैं महसूस करती हूँ कि रोज बरोज खुश मिजाज से खुश मिजाज होती जा रही हूँ। मैं कितनी अच्छी हो रही हूँ, वाह क्या बात है, अच्छी बात है ना। पैदाइश 11:6 में
खुदा फरमाता है वो सब लोग एक जैसे हैं, उनकी एक ही जबान है और यही नुक्ता आगाज है इस बात का कि वो क्या करेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो जो करेंगे वो उनके लिए नामुमकिन होगा। मस्बत फिक्र की कितनी अहमियत है कि खुदा ने खुद कहा है, अगर तुम यकीन करते हो और अपने अकीदे में मुस्तकम हो तो कुछ भी नहीं जिसकी तुम तमन्ना करते हो मुहाल होगा तुम्हारे लिए। खुदा की कसम, आप सोच नहीं सकते मैं कैसे नामुमकिनात को अंजाम दे रही हूं। सचमुच आपके तसव्वुर से परे की बात है। मैं नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ नहीं, लेकिन मेरे साथ खुदा का कितना करम व एहसान रहा है मैं उसे बयान नहीं कर सकती। मैं वो हूं जो मैं जानती हूं। यह हैरत अंगेज है। तर्ज फिक्र बूढ़ा नहीं होना चाहिए। आयत नंबर 14 देखिए। इजराइलियों का बहुत ही घटिया मिजाज था जो शर्मनाक था, वरना वो सहरा से 11 दिनों में निकल सकते थे, मगर 40 साल तक वहीं फंसे रहे। मैं नहीं चाहती कि आप में से किसी के साथ ऐसा हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके साथ भी ऐसा हो। आयत 14, मैं आपको 3 सहीफों के हवाले देकर बताना चाहूंगी कि उनमें से किस तरह खराब तर्ज अमल की सराहत की गई है। नंबर 14, 2-3 इजरायली शिकवा शिकायत करते रहे और अपने हालात से नफरत करते रहे और मूसा और हारून को कसूरवार बताते थे। उन्हें दूसरों की गलती नजर आती थी और सब कहते थे कि इससे तो अच्छा होता हम मिस्र में मरते या फिर हमें इसी बयाबां में मौत आ जाती। खुदा ये एहसान क्यों नहीं करता? उन्हें खुदा से शिकायत थी कि वो उन्हें इस भयानक जगह में क्यों ले आया। हमारी बीवी और छोटे छोटे बच्चे भी दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाएंगे। इससे तो अच्छा होगा कि हम लोग मिस्र लौट जाएं। ये कैसा अंदाज़े फिक्र था। आयत 20:2-4, गुलामी से निकलने की तदबीर ढूंढिए। गुलामी से निजात हासिल करने का रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। बैठकर सोचिए, हमारा कोई मुस्तकबिल है। खुदा ने हमारे लिए कुछ सोचा है। मैं आज आपका हौसला बढ़ाती हूं। पानी की किल्लत हुई। आयत 20:2-3-4, इजरायलियों की जमात को पानी की किल्लत हुई तो वो सब मूसा और हारून के खिलाफ गोलबंद होने लगे थे। इन सबों ने आगे बढ़कर मूसा से कहा, क्या अच्छा होता कि हम भी अपने भाई बंदों के साथ हैजे से मरकर खुदा के पास पहुंच जाते। आप खुदा के इन बंदों को इस वीराने में किस लिए लेकर आए हैं? हमारे और हमारे मवेशियों की हलाकत के लिए। आयत 21:4-5, ये लोग कोहे होर से बहरे अहमर के रास्ते खिताए एदोम में पहुंचे थे। सफर की सख्ती से उन लोगों का सब्र जवाब दे चुका था। उन पर बेदिली और बेहिम्मती तारी हो गई थी। इसकी वजह से वो सिर्फ मूसा के खिलाफ नहीं बल्कि खुदा की शान में भी नाजेबा कलमात बोलने लगे। तुम हमें इस बयाबां में मरने के लिए मिस्र से क्यों निकाल लाए? हमें इस गैर हकीकी मन्ना से नफरत है। यह है गलत तर्ज अमल। अब अंजाम मुलायजा हो। आयत 6, खुदा ने उन लोगों की तरफ खौफनाक सांप भेजे जिन्होंने उन्हें डसना शुरू किया। उनमें से बहुत सारे हलाक हो गए। फिर उन लोगों ने मूसा से आकर कहा, हम गुनहगार हैं। मैं समझती हूं कि यह समझे बगैर कि हमारा तौर तरीका गलत है, अपनी जिंदगी ही में इस नतीजे पर पहुंचना एक शर्मनाक बात है। वो इस तरह की अपनी गलत रविश से दरवाजे के दोनों पट खोल दे कि शैतान अंदर घुसकर हमें तबाह कर दे और हमारा सारा का सारा असासा भी समेट कर ले जाए, कब्ल इसके कि हमें खुदा के हुजूर जाकर अपने बुरे तर्ज अमल का एतराफ करते हुए, अफसोस का इजहार करते हुए खुदा की इनायतों और मेहरबानियों का इकरार करना है और अपने बुरे तर्ज अमल का कोई जवाब भी पेश न कर सकें, मगर खुदा की अच्छाइयों और अजमत के साथ ये तस्लीम भी करें कि खुदा कादिर मुतलक है। सुनिए, हमारा ख्याल है कि हम जल्दी उस मकाम पर पहुंच जाएं जहां अपने गलत रवैये पर पशेमानी जाहिर कर सके। आप में से कोई है जिनका तर्ज अमल नापसंदीदा है और जो यही तर्क करके उठना चाहते हैं। कोई है जो अपनी सोच को बदलना चाहते हैं। कोई है जो किसी हद तक मजबूत रवैया अपनाना चाहते हैं। आप में से कितने हैं जिनका अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई मंसूबा है और इस सोच से निकलना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आखिरी मरहले में है? तो आज रात आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ पा लेने पर भी आप आजादी
हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप ना चाहें खुदा आपकी मदद नहीं करेगा। आमोस 3:3 में आया है कि हम ख्याली के बगैर दो आदमी साथ साथ कैसे चल सकते हैं, नहीं तो एक दूसरे को अलग अलग सिमत में घसीटेंगे। खुदा के मामले में भी ये बात सादिक आती है। वो चाहता है कि सही अकीदे के साथ इसके रास्ते पर चले, मगर हम किसी और रास्ते पर चलते हैं और महसूस करते हैं कि हमें मुख्तलिफ सिमत में खींचा जा रहा है। हम बोलते भी हैं, हमें नहीं मालूम हमारा क्या मसला है, हमें बस खींचे जाने का एहसास होता है। खुदा की रस्सी थामने पर ऐसी परेशानी नहीं आती। आमीन। वो मुझे तबलीग का शौक है। खुश शनासी की बदौलत आप अपनी निशस्त पर बरकरार रहेंगे। गलत ख्वाहिश रखने वाले सोचते हैं कि कोई हमारे बदले करे और हमें जिम्मेदारियों से बचा ले। ऐसे ही मौकों पर शैतान उनके कान में झूठ फूंकता है कि हाँ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो मुश्किलात से छुटकारा हासिल करने के लिए अपना फर्ज अदा नहीं करते। मुझे हमेशा उन लोगों पर हैरत होती है जो 38 साल तक बाबे इंजिल पर पड़े पड़े अपाहिज हो गए। तब यीशु ने आकर उनसे पूछा, आप सेहतमंद होना चाहते हैं? वाकई अपनी सेहत के मामले में संजीदा है। ये सुनकर सबसे पहले वो शख्स तरह तरह के बहाने पेश करने लगा। मैं जब भी पानी में उतरना चाहता हूँ, कोई ना कोई मुझसे पहले उतर जाता है, मुझे कोई तालाब में नहीं उतारता। 38 साल तक गंदी हालत में इस इंतजार में पड़े रहना कि कोई आकर इस मुश्किल से निकाल कर निजात देगा। बचपन में मेरा जिस्मानी इस्तेसाल हुआ था। उसका 100 साल तक भी मातम मनाती रहती तो वो अच्छी जिंदगी नहीं मिलती जो अभी मिली हुई है। सुना आपने? मैं अपने बाप और दूसरे रिश्तेदारों से और उन तमाम लोगों से जिन्होंने मेरी मदद नहीं की नफरत करती रहती, और मेरी जिंदगी परेशानी और कड़वाहट से भरी होती और लंबे अरसे तक अहमकों के बयाबान में मैं फंसी रहती। लेकिन मैं ईसाई थी। मैंने यीशु को अपना निजात दहिंदा तस्लीम किया था और मेरा अकीदा था कि मरने के बाद जन्नत जाऊंगी क्योंकि मुझे खुदा से प्यार है। लेकिन मनफी नजरिया रखने पर मुझे कभी कामयाबी नहीं मिलती। इसकी जिम्मेदारी शैतान पर नहीं बल्कि मेरे अपने मनफी नजरिए पर आयद होती। आप अपनी मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो बेहतर जिंदगी की शुरुआत फौरन कर सकते हैं। नाकिस ख्यालात से पीछा छुड़ा ले तो इसी वक्त आपकी जिंदगी उन खुशियों से भर सकती है जो कभी आपको मुयस्सर नहीं हुई। वाह, मैं अच्छी बातें सिखा रही हूं। हर शख्स का दावा है कि मैं अपनी उलझनों को सुलझा सकता हूं। आमीन। जानते हैं, खुदा ने याशू को कुछ करने को दिया। उसने फरमाया, मैंने तुझे जमीन दी है और तब जहां जहां तेरे पैरों के तलवे पड़ेंगे वो मैंने तुझको दी है। दूसरे लफ्जों में खुदा ने पहले ये तय कर लिया था कि याशू ये तेरी है, जा और उसे ले ले। आप सुन रहे हैं? खुदा का हर अहद आपके लिए है, बस उसे आपको हासिल करना है। अगर आप खामोश बैठे रहे और कुछ नहीं करेंगे और ना तो जिम्मेदारी लेंगे तो शैतान आप पर कब्जा जरूर कर लेगा। मगर जो आप हरकत वाले और पुरजोशीले बने और आप में हौसले की आतिश बनी रही, तो आपने खुदा के लिए और जो आप कलाम से उनसियत रखेंगे और दुआ करेंगे और दूसरे लोगों को नवाजेंगे, तो शैतान आपके खिलाफ चाल नहीं चलेगा। शिकायती मत बनिए, हम्द किया कीजिए। शुक्रिया। हम इतनी बातों की शिकायत करते हैं जिन्हें हमें हर हाल में करना ही पड़ता है, तो क्यों ना वो करें और अपने होठों को सी लें। एक लड़की जो मेरे यहाँ मुलाजमत करती है, इत्तेफाक से इस हफ्ते यहाँ है। वो पिछले हफ्ते भी मेरे साथ थी, घर में मेरा हाथ बटा रही थी, और तब उसने मुझसे कहा कि अरे भाई, आज मुझे मोदी खाने जाना है। मुझे मोदी खाने जाना पसंद नहीं है। मुझे बस मोदी खाने जाना पसंद नहीं है। समझ में नहीं आता वहाँ क्या फरोख्त करूँ। समझ में नहीं आता मेरे शौहर और बेटा क्या खाना पसंद करते हैं। आप समझ नहीं पाते वो खाना क्या चाहते हैं। वहाँ जाकर तय करना पड़ता है क्या खरीदूं और क्या ना खरीदूं। फिर उसे गाड़ी में रखूं, उसके दाम चुकाऊं, उसे घर लाऊं। मुझे मोदी खाने जाना बिल्कुल पसंद नहीं है।
मैंने कहा ये बकवास फौरी बंद करो। तुम अपना दिन बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर रही हो। हम अपना दिन अपने ख्यालात से तबाह करते हैं, तो मैंने कहा तुम अपना दिन बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर रही हो। जैसा कि मैंने आज सुबह कहा था कि हम में से कुछ लोग फर्श पर अपने पैर जमाने से पहले ही 6 लोगों पर आग बबूला होते हैं, क्योंकि हम बिस्तर पर लेटे लेटे खुद को तैयार करते हैं। तो बेहतर होगा कि वो कुछ ऐसा ना बोलें, और जो कहीं बोलेंगे तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया, और जो डेव ने ऐसा कुछ कह दिया तो बस मैं अब से सहने वाली नहीं हूँ। उठने से पहले हमारे अल्सर्स तिल मिलाने लगते हैं, सरदर्द सवार हो जाता है, और हम पहली हरकत करने वालों को या फिर हमें उकसाने वालों का सर कलम करने की फिराक में रहते हैं। खौफ डर का करीबी रिश्तेदार है, और किसी चीज से डरना या नफरत करना मायने नहीं रखता, ना तो उन चीजों से जो आपको हर हाल में करनी ही पड़ती हैं। मैंने कहा तुम्हें भी वैसे मोदी खाने जाना तो है, क्यों? जी हाँ, अगर खाना खाना है तो जाना है, तो फिर तय कर लो, मैं इसका लुत्फ उठाऊंगी। आमीन। चलिए भी, यीशु में हमें काफी इख्तियार है कि कम से कम हम मोदी खाने तक तो जा ही सकते हैं। एक बार खुदावंद ने मुझसे कहा तुम शयातीन को निकाल फेंकोगी, और तब भी तुम्हारे पास ये इख्तियार नहीं कि तसला भर मैले बर्तनों को साफ करो। मैं अपने मैले कपड़ों को देखकर दुखी होती थी। मैं सिर्फ काम ही काम करती हूँ, फिर भी मैं किसी कलीसिया की मजलिस में जाकर कहती हूँ शैतान मेरे पैरों तले है। चलिए भी, आप बखूबी समझ गए मेरा मतलब क्या है। आप उन गानों से अच्छी तरह वाकिफ हैं जो हम गाते हैं, वो है मेरे पैरों तले, वो है मेरे पैरों तले, शैतान है मेरे पैरों तले। और फिर जब एक नजर मैले बर्तनों पर पड़ती है, मुझे मोदी खाने जाना है, और मैले कपड़े धो धो कर मैं थक गई हूँ। ओ मैं बाइबल कुलिसियों 3 में फरमाती है कि अपना ख्याल उन चीजों पर लगाओ जो आसमानी है। तो मैं चाहूंगी कि आप एक नई फिक्र इख्तियार कर लें जो कुछ इस तरह है, मैं जिंदगी में वो सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मुझे करना है। आज हम पेश कर रहे हैं कुछ ऐसे वसाइल जो मेरा ख्याल है कि आपके उन जंगों को लड़ने में मदद करेंगे जो आपके दिमाग में चल रही हैं जब जिंदगी में मुख्तलिफ बातें आती हैं। दरअसल ये बैटल फील्ड ऑफ द माइंड का एक ज़बरदस्त मजमुआ है। हम दिमाग के ताल्लुक से हर तरह की वसाइल पेश कर रहे हैं। तो हमारे ऐलान करने वाले आपको ये बताएंगे ताकि आप थोड़ी सी खरीदो फरोख्त कर लें और समझ लें कि आपके काम का क्या है। पर मैं चाहूंगी हर एक बैटल फील्ड ऑफ द माइंड का कोई ना कोई वसाइल हासिल करे, क्योंकि आप जब तक ये दिमागी जंग नहीं जीत ले तब तक आप जिंदगी की जंग भी नहीं जीत पाएंगे। खुदा आपको मुबारक रखे।